पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। दरअसल जबलपुर में एक स्टूडेंट को धर्मांतरण के लिए इस तरह से उसका ब्रेन वॉश किया गया कि वो अब छात्र अपने पेरेंट्स के ऊपर ये दबाव बना रहा है कि आप भी धर्म परिवर्तन कर लीजिए। और अब पिता ने पुलिस को जो सीसीटीवी वीडियो सौंपे हैं वो हैरान करने वाले हैं। इसमें आप देखिए किस तरह से नाबालिग बैठा हुआ है, उसके हाथ में कुछ हथियार नजर आ रहा है, घर में वो तोड़फोड़ कर रहा है, चर्च जाने से जब उसे रोका गया तो वो तोड़फोड़ कर रहा है और अपने माता पिता को धमका रहा है। आप सोचिए कितने हद तक इस बच्चे का ब्रेन वॉश किया गया है कि अपने पेरेंट्स को अपना दुश्मन समझ रहा है, हथियार लेकर के अपने पेरेंट्स को धमका रहा है, हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को ये तोड़ रहा है, उनकी फोटोज को फाड़ रहा है, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। दरअसल पिता ने इसके कोचिंग की लेडी टीचर पर धर्मांतरण का आरोप लगाया है और एक फादर के ऊपर भी। अभी फिलहाल आधारताल थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये मामला लगातार बड़ा होता जा रहा है, गंभीर होता जा रहा है। सिंहासन फेंको। तभी तो भाई जीसस की फोटो फड़ी कोटा में, बाप ही तो फाड़ के आया था, वहाँ पढ़ता तो जीसस की फोटो बाप फाड़ के निकल जाता तो बाप की जैसी की तैसी हो जाए। इसलिए हिंदू धर्म के बच्चे हिंदू धर्म को तब भूल गया तू, क्योंकि उन्होंने चाबी नहीं दी। मम्मी ने बोला हमारे पास नहीं, पापा के पास है, असलियत मम्मी के पास है। तो अगर उन्होंने झूठ भी बोला तो वैसे भी दरवाजा टूट चुका, अंदर हम घुस चुके हैं और ये जो ताले में चाबी लगी हुई है, क्या बोलते हैं, साइकिल के अंदर, वो हम तोड़ रहे हैं। या तो आप बता दीजिए कहाँ होगी। इसके द्वारा सांग ली गई हो मारने के लिए। माता पिता दोनों से ऐंठ रहा, लड़ रहा, गालियां बक रहा है। तेरा मर्डर करेंगे तो मर्डर करेंगी। ईसाई की चर्च में जाता है, वहाँ के पास। वाकई तस्वीरें परेशान करती है, हैरान करती है कि आखिर किस तरीके से इस बच्चे का ब्रेन वॉश किया गया है कि अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं समझ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता विजेंद्र पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, कल ही जब ये खबर सामने आई थी तो हम हैरान हुए थे कि आखिर कितने हद तक बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया गया है, और अब ये वीडियो सामने आया है कि वो हाथ में हथियार ले रहा है, पेरेंट्स को डांट रहा है और धमका रहा है। क्या अब इस पूरे मामले में होगा? क्या लेडी टीचर के ऊपर कुछ एक्शन की बात कही जा रही है और एक फादर की भी संलिप्तता सामने आई है? ऐसा क्या कहा गया इस बच्चे से कि इतना एग्रेसिव हो गया है? बिल्कुल ब्रेन वॉश्ड होने की स्थिति है और टीनेजर है ये बच्चा, और एक सीधे तौर पर माना जा सकता है कि वो जो आरोप लगाया गया जिस लेडी टीचर पर, उसके पूरी तरह प्रभाव में है। और इतना प्रभाव में है कि उसने अपने घर में रखी हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित कर दिया। और वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से एक गुप्तीनुमा हथियार उसके हाथ में है। माता पिता के साथ वो किस तरह से दुर्व्यवहार कर रहा है और ये कह रहा है कि वो शैतान की पूजा करते हैं, असली भगवान कोई और हैं। और इस तरह से ब्रेन वॉश्ड है ये बेटा। और जो सीसीटीवी फुटेज अपने आरोपों के और शिकायत के समर्थन में पिता ने दिए हैं, सत्यनारायण शर्मा जिनका नाम है, उसमें देखा जा सकता है कि घर में तोड़फोड़ भी ये नाबालिग करता नज़र आ रहा है। और वजह ये बताई जा रही है कि चूंकि माता पिता उसे चर्च जाने से रोक रहे थे, लिहाजा वो घर में न सिर्फ इस तरह का हुड़दंग करता है, हंगामा करता है, घर में तोड़फोड़ की घटना करता है, बल्कि माता पिता को ही जान से मारने की धमकी देता है। तो पूरी तरह ये ब्रेन वॉश्ड है ये बेटा इनका, शिकायतकर्ता का, और यही वजह है कि इस मामले पर कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि चूंकि ये नाबालिग है, लिहाजा प्रत्यक्ष तौर पर पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करने की बजाय, कोई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने की बजाय काउंसलिंग का रास्ता अख्तियार किया है। और आज ही ये बताया जा रहा है कि इसमें काउंसलर्स जो हैं इस परिवार के घर तक पहुंचेंगे और बेटे से भी बातचीत की जाएगी, उसकी काउंसलिंग की जाएगी कि आखिर उसे ऐसी क्या तकलीफ़ है कि अचानक वो अपने ही माता पिता के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार कर रहा है। और जिस पलक सिंह नाम की लेडी टीचर का नाम सामने आया है, उससे भी पूछताछ करने की बात पुलिस की ओर से की जा रही है। हालांकि शिकायत को हुए तकरीबन 24 घंटा गुजर गया है, अब तक इस तरह की कोई शिकायत, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन अब तक पलक सिंह नाम की टीचर से नहीं किया गया है। लेकिन आधारताल थाना पुलिस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस अधिकारियों का आज भी कहना है, लेकिन बहुत बड़ी बात हो जाती है ना कि क्या सिर्फ इसी छात्र का यहाँ पर ब्रेन वॉश किया जा रहा है, क्योंकि उस कोचिंग में दूसरे स्टूडेंट्स भी तो पहुंच रहे होंगे। क्या उनके साथ भी ये टीचर इस तरह से कर रही है? और एक फादर की भी संलिप्तता सामने आई है, वो किस चर्च में है, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी है? पूरा एक नेक्सस काम कर रहा है इस तरीके से कि बच्चों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, फिर वो पेरेंट्स को इस तरीके से धमका रहे हैं। ये मामला बेहद गंभीर है विजेंद्र। बेशक गंभीर मामला है। और ये जो नाबालिग है, ये 10वीं कक्षा में जब पढ़ता था सेंट जेवियर स्कूल में, तब स्कूल की एक लेडी टीचर के संपर्क में आया था, और जिसका नाम पलक सिंह बताया जाता है। और ये कहा जा रहा है कि उसी स्कूल से जुड़ा हुआ जो चर्च है, वहाँ के एक फादर हैं,
उन फादर और इस लेडी टीचर के संपर्क में इस तरह से ये बालक आया है, ये नाबालिग आया है कि वो खुद भी ईसाई बनना चाहता है और अपने माता पिता पर भी कन्वर्जन करने का, धर्म बदलने का दबाव बना रहा है और ऐसा ना करने पर केरल चले जाने की वो धमकी देता है। आए दिन घर में इस तरह का हंगामा करता है, दुर्व्यवहार करता है। तो अब तक बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि यदि एक नाबालिग इस तरह से ब्रेन वॉश्ड हुआ है तो बहुत मुमकिन है कि और भी बच्चों की तादाद और भी नाबालिग की तादाद इस तरह से हो सकती है जिन्हें इस तरह से ब्रेन वॉश्ड किया गया हो। अब देखना होगा कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन इस मामले पर आगे बढ़ेगा, क्योंकि जिस नाम को सीधे तौर पर नाम नंबर के साथ शिकायतकर्ता ने दिया है उस तक पुलिस पहुंचे, उससे इंटरोगेशन हो। ठीक है विजेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि 24 घंटे से वक्त ज्यादा गुजर चुका है शिकायत किए हुए, लेकिन अभी तक इंटरोगेशन शुरू हुई नहीं है। देखते हैं पूछताछ जब की जाएगी उस लेडी टीचर से, फादर से, तो फिर और कौन से फैक्ट सामने आते हैं। फिलहाल शुक्रिया पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए विजेंद्र। धर्म ने ऐसा कुछ नहीं। दुर्गा जी की